हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी इंडियन रेसिज्म के बारे में। हाल ही में आपने सुना होगा, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि दुनिया भर में भारतीय जो लोग हैं उनको पूरे वर्ल्ड में रेसिज्म फेस करना पड़ रहा है और ये सब हो रहा है कोविड-19 स्प्रेड की वजह से। और अगर मैं इसको सरल भाषा में कहूँ तो कोरोना के चलते आपको दुनिया भर में नस्लभेद देखने को मिलेगा। एक तरफ तो कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल कोलैप्स होती जा रही है। भारत की अगर इकोनॉमी की हम बात करें तो 1947 के बाद आज पहली बार हमको इकोनॉमी निचले स्तर पे देखने को मिल रही है। मतलब -7.3% जो जीडीपी है वो हमको देखने को मिल रही है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में आपको रेसिज्म देखने को मिलेगा कोविड-19 के वेरिएंट को लेके। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी मिलेगा। ये आर्टिकल है scroll.in का, ग्लोबल स्प्रेड ऑफ कोविड-19 वेरिएंट फर्स्ट डिटेक्ट इन इंडिया ब्रिंग्स विद इट फियर्स ऑफ एंटी इंडियन रेसिज्म। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भारत में जो कोविड-19 वेरिएंट जो है डिटेक्ट किया गया है उसी को लेके हमको एंटी इंडियन रेसिज्म देखने को मिल रहा है। कोविड-19 के सबसे पहले वेरिएंट की मैं बात करूं तो वो फाउंड हुआ था चाइना पे। वहीं पे अगर हम देखेंगे तो दुनिया भर में आपको अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेंगे। वहीं B1617 जो वेरिएंट है वो हमको भारत में देखने को मिल रहा है। इसको जो है इंडियन वेरिएंट भी कहा जाता है। देखो, बहुत सारे लोग जो हैं वो सिंगापुर से यूएस से इंडिया और भी जो बहुत सारी जगह है और लोगों ने एक दूसरे के देश में विजिट किया, उससे जो वेरिएंट है वो यहाँ पे फैल गया। देखो, आज के समय जितने भी लोग हैं, जितने भी देश हैं, सबको यहाँ पे जो है रेसिज्म फेस। अगर आपके सामने कोई चाइनीज इंसान आके खड़ा हो जाता है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आप भी सोचोगे यार ये कहां से आ गया, इसी की वजह से कोविड-19 आया है। और मैं कुछ आपको इमेजेस दिखाता हूं। ये देखो इमेजेस, स्टॉप एशियन हेट, स्टॉप एएपीआई हेट। आज के समय आपको काफी सारे आर्टिकल, काफी सारे जो लोग हैं वो आपको सड़कों पे दिखेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि हमको जो है यहाँ पे हेट मत करो, हम भी जो है इंसान है, हमने कुछ भी नहीं किया। अब आप बोलोगे यहाँ पे इनको हेट क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? देखो, बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, होता क्या है, मान लो किसी भी देश में एक पहला केस मिला और एक वो नया वेरिएंट है, तो उसको जो है उस देश का नाम दे दिया जाता था। अभी तक ऐसा होता था, लेकिन हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने इसमें कुछ चेंजेस लाए हैं। डब्ल्यूएचओ ने यह कह दिया है कि अब जो है इसकी नेमिंग करी जाएगी, प्रॉपर जो है किसी भी देश के नाम से उसको डिनोट नहीं किया जाएगा। अगर हम इस B1617 वेरिएंट की बात करें कोविड-19 की, तो सबसे पहले जो इसको भारत में डिटेक्ट किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में अगर आप देखोगे तो करीब 53 देश जो है पूरे वर्ल्ड में, वहां भी जो है इसको डिटेक्ट किया गया है। और जिस तरीके से भारत में सेकेंड वेव आई है और जो बहुत सारे देश है वो यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि B161 वेरिएंट जो है यही कारण है कोविड-19 की सेकेंड वेव का भारत में। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो कोविड-19 का जो 4th म्यूटेशन रिकॉर्ड किया गया था वो था B1617 वेरिएंट, जिसे इंडियन वेरिएंट कहा जा रहा था। और इसी को लेके डब्ल्यूएचओ ने यह कहा था कि ये एक ग्लोबल कंसर्न की बात है। अगर हम और भी जो कोरोना वायरस के वेरिएंट हैं उनसे हम कंपेयर करते हैं तो इनकी ट्रैकिंग और एनालाइज करना जो है काफी मुश्किल है। दुनिया भर में बहुत सारे देश हैं, अगर किसी भी देश में एक जो वेरिएंट पाया जाता है, अगर वो नया वेरिएंट है तो उसे जो है उस देश का नाम दे दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें B1617 की इस वेरिएंट की, तो ये जो वेरिएंट है सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था भारत में, जिसे इंडियन वेरिएंट के नाम से जाना जाता है। वहीं B117 जो वेरिएंट है ये यूके का वेरिएंट है। P1 वेरिएंट जो है ब्राजील का वेरिएंट है और जो B1351 वेरिएंट है ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है। तो पूरे वर्ल्ड में आपको बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिलेंगे कोविड-19 के। और देखो, जैसे ये नया वेरिएंट डेवलप होता है तो यहाँ पे एक रेसिज्म की भावना भी आ जाती है। अगर आप देखोगे तो आज के समय बहुत सारे इंडियंस जो बाहर हैं उनको एक रेसिज्म की जो है फीलिंग यहाँ पे आ रही है। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमको जो है यहाँ पे लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। अगर कोई इंडियन उनके सामने जाता है तो लोग ये समझते हैं कि अरे यार, आज के समय यूके में अगर आप दोगे तो इंडियन वेरिएंट जो है काफी फैल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं जहां पे ये बताया जाता है कि ये वेरिएंट फैल रहा है, ये देश का वेरिएंट फैल रहा है। सिंगापुर, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, इन जैसे देशों की रिपोर्ट जब दूसरे देशों तक पहुंचती है तो वहां के लोग ये फील करते हैं कि ये सब जो हुआ है इन्हीं की वजह से हुआ है। और रेसिज्म को लेके यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने यहाँ पे ट्वीट भी किया था। उन्होंने यहाँ पे ये कहा था, कोविड-19 डज नॉट केयर हु वी आर, वेयर वी लिव और व्हाट वी बिलीव। सो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोविड-19 नहीं जानता हमको, वो ये भी नहीं जानता कि हम कहाँ रह रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि मैं अपील करता हूँ कि लोग जो है एक दूसरे का साथ दें, यहाँ पे लोग को डिस्क्रिमिनेट ना करें, जिससे हम इस पेंडेमिक को जल्द से जल्द जो है एंड कर पाए। देखो, ये सिर्फ चाइनीज इंडियन की बात नहीं है,
यहाँ पे अगर आप दोगे तो जो चाइनीज लोग हैं और भी जो एशियन कम्युनिटीज हैं जो बहुत सारे देशों में रह रही हैं, उन सबको जो है 2019 से ही जो रेसिज्म है वो इनको फेस करना पड़ रहा है। और इसी चीज को एंड करने के लिए WHO ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। हालांकि ये स्टेप जो है बहुत पहले ले लेना था, लेकिन फिर भी इस स्टेप को हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाल ही में WHO ने यह कह दिया है कि अब जो सार्स कोविड-2 है उन सबके वेरिएंट्स को हम रीनेम्ड कर देंगे। यहाँ पे अगर आप दोगे तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई है। यहाँ पे उन्होंने वेरिएंट्स को एक वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न और एक वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट में रखा है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब है वो वेरिएंट जो काफी प्रॉब्लमेटिक है, जिन पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, जैसे अल्फा है, बीटा है, गामा है। अगर हम डेल्टा वेरिएंट की बात करें जो भारत में है, सो बेसिकली ये अक्टूबर 2020 में आया था। वहीं अगर हम बात करें एक और वेरिएंट की, तो भारत का जो एक और वेरिएंट है उसको जो है वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट में रखा गया है, जो है कपा B1617.1 वेरिएंट, और एक है डेल्टा जो है B1617.2 वेरिएंट। और बाकी जो वेरिएंट है उनको भी यहाँ पे नेम दिए गए हैं, जैसे यूके का वेरिएंट है अल्फा, साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट है उसका बीटा, फिर ब्राजील वेरिएंट का नाम है गामा। इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में जितने भी कोविड-19 के वेरिएंट्स पाए गए हैं उन सबके नाम जो है चेंज कर दिए हैं WHO ने। तो आज के समय लोग जो है नस्ल भेद का बहुत ज्यादा सामना कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। और रेसिज्म को लेके आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था अंत इस वीडियो का। जय हिंद, जय भारत।